चलिए, मुनाफे की तैयारी पूरी हो चुकी है और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, तो दो बड़े हाइलाइट्स हैं। एक पहला तो अभी आपने देखा कि योग दिवस जो होने वाला है परसों, उसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दिन भर आपको आवाज़ में योग से जुड़े हुए क्लिप्स देखने को मिलेंगे। आप योग सीख भी सकते हैं और योग से मार्केट को कैसे पढ़ें। योग आपको मार्केट को समझने में, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को बर्दाश्त करने की क्षमता देता है, क्योंकि योग जोड़ता है आपको परमात्मा से। तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे और लॉकडाउन के दौरान मुझे उम्मीद है कि बहुत समय आपके पास लॉकडाउन के दौरान आप योग सीख सकते हैं, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते। तो दिन भर आवाज़ के साथ जुड़िए और योग से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को जानिए, समझिए, देखिए और सीखिए। और जो दूसरी बड़ी घटना है वो ये है कि हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत का आज जन्मदिन है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हर्षदा आपको जन्मदिन के इस मौके पर। उम्मीद करता हूं कि हालांकि लॉकडाउन है तो आप हो सकता है वर्चुअल पार्टी करें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और नया वर्ष जो आगे आने वाला है बहुत बढ़िया बीते आपके लिए। शुक्रिया नीरज, लेकिन आपने मुझे घटना बना दिया। थैंक्स एनीवेज। हाँ, ये एक स्पेशल बर्थडे होने वाला है। दिस इज माय क्वारंटाइन बर्थडे। थैंक यू वेरी मच आपकी गुड विशेस के लिए। हैप्पी बर्थडे हर्षदा, विश यू अ ग्रेट डे। और जो तैयारी है उसमें ये दो जो हाँ, एक मिनट थैंक यू हेमंत। नीरज, ये हर्षदा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड हैव अ ग्रेट डे एंड ईयर अहेड। और जैसा कि हम लोग कह रहे थे आशीष के लिए, ये साल आपके जीवन में भी हम काउंट नहीं करेंगे। सो आपके जीवन में भी ये वाला साल जो है हम डिलीट करके ही रखने वाले हैं। वीरू, सही है ना? बिल्कुल, ये बीते 6 महीने स्पेशली डिलीट कर दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हेमंत, हर्षदा, आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से इस जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके लिए अगला एक साल मंगलमय रहे और बहुत बेहतरीन रहे। हर्षदा, शुक्रिया वीरू, शुक्रिया हेमंत। आप लोगों के साथ इनफैक्ट शो कर रहे हैं तो दिन की शुरुआत भी बहुत बढ़िया हो रही है। और आप जो 2020 की बात कर रहे हैं हेमंत, ये मैंने डिसाइड कर लिया है, इस साल को मैं एक्नॉलेज नहीं करूंगी और यहाँ से फिर मेरी एज रिवर्स होने लगेगी। तो वो भी एक चीज मैं इस साल के लिए प्लान करके आई हूँ। तो चलिए, आज की शुरुआत हम करते हैं हेडलाइंस के साथ। जियो प्लेटफॉर्म्स में 11वां बड़ा निवेश, 2.32% हिस्से के लिए 11,367 करोड़ निवेश करेगा सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। जियो में अब तक 1,15,000 करोड़ का विदेशी निवेश आया। और विदेशी बाजारों से संकेत मिले जुले, कल मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ डाउ जोन्स। एशियाई बाजारों में भी मिक्स्ड ट्रेंड, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निवेश बढ़ाने की कोशिशें तेज, अगले 6 महीने में 100 बड़े इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव लाने का टारगेट। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और आज आएंगे पीएनबी के नतीजे, करीब 4,700 करोड़ के घाटे से 1,188 करोड़ रुपए के मुनाफे में आ सकता है बैंक। कैडला हेल्थ भी पेश करेगा तिमाही नतीजे, 10% घट सकता है मुनाफा। एलआईसी हाउसिंग, रैमको सीमेंट्स के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और पीएम मोदी ने चीन विवाद पर आज शाम 5 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई। मीटिंग में एलएसी पर मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,66,000 के पार, बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड करीब 13,000 नए पॉजिटिव केस, 341 लोगों की मौत। भारत में डंप हो रहे टिन पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने 5 साल के लिए ड्यूटी की सिफारिश की। यूरोप, जापान, अमेरिका और कोरिया से हो रही है डंपिंग। टिन प्लेट और हिंदुस्तान टिन वर्क्स जैसी घरेलू कंपनियों को मिलेगी बड़ी राहत। विनिवेश विभाग ने एचओसीएल की महाराष्ट्र स्थित रसायनी यूनिट की संपत्ति जल्द बेचने के लिए लिखी चिट्ठी। सूत्रों के मुताबिक बीपीसीएल और एमएमआरडीए ने करीब 250 एकड़ जमीन के लिए दिखाई दिलचस्पी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव।
और विश्व योग दिवस से पहले आज दिन भर CNBC आवाज पर देखिए मार्केट के दिग्गज और सितारों का योग। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को देंगे खास संदेश। PM ने घर में ही किया योग दिवस मनाने की अपील। तो घर में बैठकर CNBC आवाज देखिए, हम आपको बिल्कुल तैयार कर देंगे योग दिवस के लिए। अगले 2 दिन तक देखिए, एक से बढ़िया एक एक्सपर्ट्स भी आपको CNBC आवाज पर मिलेंगे। अगर आपने अब तक योगा शुरू नहीं किया है तो ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। केडिया साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे आज, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विजय केडिया सिक्योरिटीज के 10:10 पर। और आप सब जानते हैं कि बढ़िया स्टॉक पिकर भी हैं और योग भी खूब डट कर करते हैं। IIFL सिक्योरिटीज के संजीव भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विलियम ओ'नील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी भी हमारे साथ होंगे। तो ये दोनों फंडामेंटल एक्सपर्ट्स आपकी मदद करेंगे और 2 टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे साथ। जी हाँ, LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते साहब हैं, बताएंगे आपको कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया भी, JM फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा भी आज बताएंगे FNO में कहां पर आप ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं इंट्राडे में मुनाफा। तो इन सब पर बात होगी। और बर्थडे गर्ल तो हमारे साथ है ही। नीरज के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि संकेत अमेरिका से हमारे हाथ किस तरह के लगे। नीरज बताइए। देखिए, नंबर्स आप देखेंगे तो आपको ठंडे सुस्त दिखेंगे, लेकिन डिटेल में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि निचले लेवल से रिकवरी देखी गई। डाउ जोन्स में 150 पॉइंट के करीब रिकवरी हुई है, लेकिन फिर भी कमजोरी के साथ बंद हुआ। 2 घटनाएं हैं, 2 चीज़ें उसमें चल रही हैं। एक तो ये कि जो जॉब नंबर आने वाला है आज, फाइनल नंबर, वो उस पर नज़र बनी हुई है। लेकिन जो जॉबलेस क्लेम है वो करीब 15 लाख के आसपास आया, जो एक्सपेक्टेशन से कम है। तो ये एक अच्छी खबर है। अब जो आज जो डेटा है उसमें क्वालिटी ऑफ जॉब्स देखे जाएंगे किस तरीके के हैं, एक वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि वो चाइना की तरफ से पूरी तरीके से डिकपल होने का ऑप्शन खुला रखते हैं। हालांकि कुछ देर पहले ही उनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे रॉबर्ट लाइजर, उनका कहना था कि ये ऑप्शन फिजिबल नहीं है, बहुत रीजनेबल नहीं है। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आए हैं। लेकिन चूंकि ट्रंप साहब इस हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में लिख दिया कि वो शी से मदद मांग रहे हैं, शी जिनपिंग से, तो उन्होंने एक ये नया बयान दे दिया। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि चाइना के साथ तकरार चल ही रही है, तो पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये ट्रेडर्स के दिमाग में हमेशा था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इन सब घटनाओं का बहुत बड़ा असर हुआ नहीं। एक ठंडा म्यूटेड सेशन अमेरिकी बाज़ारों में था और आज शाम के जो डेटा आएंगे उस पर नज़र रहेगी।